दूसरे कबीले एक एक करके आने लगते हैं, लेकिन जिन पर मेरी नजर सबसे पहले पड़ती है वे हैं फेदरमार्क कबीले। फेदरमार्क ट्राइब के लोग। वे बस भीड़ में शामिल नहीं होते। वे बिना कुछ कहे ही अपनी मौजूदगी का ऐलान कर देते हैं। पेड़ों के बीच से ऊंचे लंबे लोग निकलते हैं, जिनकी परछाइयां सुबह की हल्की धुंध में साफ दिखाई देती हैं। उनमें से हर किसी के बालों में लंबे पंख गुथे हुए हैं, कुछ गहरे लाल रंग के, तो कुछ काले या सफेद। उनके शरीर पर पेंट की तीखी और सोची समझी लकीरें बनी हैं। ऐसे पैटर्न जो सजावट से ज्यादा किसी प्रतीक, सिंबल से ऐसे लगते हैं। रुतबा, पहचान, शायद ओहदा भी। मैं अपनी आंखें सिकोड़ता हूं। ये लोग बहुत व्यवस्थित हैं, मैं बुदबुदाता हूं। अब तक देखे गए किसी भी कबीले से कहीं ज्यादा व्यवस्थित। दूर से देखने पर भी पता चल जाता है, ये लोग सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये एक ढांचे में बंधे हैं, अनुशासित हैं, खतरनाक हैं। मेरे बगल में खड़ा गोर बेचैनी से करवट बदलता है। सिर्फ इसी बात से मुझे वो सब कुछ पता चल जाता है जो मुझे जानना जरूरी था। क्या तुम इन्हें जानते हो? मैं दबी आवाज में पूछता हूं। वो सिर हिलाता है। उसकी जबड़ा कस जाता है। ठीक ठीक कहें तो ये डर नहीं है, बल्कि सावधानी है। और ये तो और भी बुरा है। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, मुझे एक और बात नजर आती है। हथियार। सिर्फ कच्चे पक्के भाले और पत्थर नहीं, उनके भालों की नोकें ज्यादा पैनी और तराशी हुई हैं। कुछ तो चमकाई हुई भी लगती हैं। एक आदमी के हाथ में कुछ ऐसा है जिसे देखकर मैं ठिठक जाता हूं। हड्डी का बना एक ब्लेड। सिर्फ टूटा हुआ और पैना किया हुआ नहीं, बल्कि एक खास आकार में ढाला हुआ, कारीगरी से बनाया हुआ। मेरा दिमाग फौरन तेजी से दौड़ने लगता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सोची समझी बनावट है, जिसका मतलब है इनके पास विशेषज्ञ हैं। मैं फुसफुसाता हूं। शिकारी, योद्धा, शायद कारीगर भी। है सिर्फ एक कबीला नहीं है। ये एक व्यवस्था की शुरुआत है, और व्यवस्थाएं सब कुछ बदल देती हैं। फेदरमार्क कबीला भीड़ जमा होने वाली जगह से थोड़ी दूरी पर रुक जाता है। दूसरे कबीले सहज ही उन्हें जगह दे देते हैं। ये बात बहुत कुछ कह जाती है। सबसे आगे एक आदमी खड़ा है जो बाकियों से ज्यादा लंबा है। उसके पंख ज्यादा लंबे और गहरे रंग के हैं, लगभग काले, और उसके शरीर पर बने निशान भी ज्यादा पेचीदा हैं। सरदार, इसमें कोई शक नहीं। उसकी नजर हर किसी पर घूमती है और फिर एक जगह आकर ठहर जाती है, मुझ पर। बेशक ऐसा ही होता है। मैं अपनी आह दबा लेता हूं। हमेशा मैं ही क्यों? वो हमारी ही जैसी किसी भाषा में कुछ कहता है, लेकिन ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा साफ। मुझे कुछ शब्द सुनाई देते हैं। नया, कबीला, अजीब। बढ़िया, उन्होंने मुझे देख लिया है। गोर थोड़ा आगे बढ़कर मेरे सामने आ जाता है, मेरी रक्षा के लिए। लेकिन मैं उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे धीरे से एक तरफ हटा देता हूं। नहीं, मैं फुसफुसाता हूं। अगर हम छिपेंगे तो कमजोर दिखेंगे। वो हिचकिचाता है, फिर सिर हिलाता है। अच्छा, हम सीख रहे हैं। फेदरमार्क कबीले का नेता हमारी तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे, नियंत्रित ढंग से। हर कदम सोच समझकर उठाया गया। वो हमसे बस कुछ ही मीटर की दूरी पर रुक जाता है, इतना करीब कि हमला कर सके, इतना करीब की बात कर सके। उसकी नजरें मेरी आंखों से जा मिलती हैं। उन आंखों में बुद्धिमत्ता झलकती है, तेज, परखने वाली। वो फिर कुछ कहता है, इस बार और धीरे, ये परखने के लिए कि क्या मैं समझ पा रहा हूं। मैं जितना समझ पाता हूं, उसे जोड़कर अर्थ निकालने की कोशिश करता हूं। तुम अलग हो, मैं हल्की सी मुस्कान के साथ कहता हूं। तुम्हें इसका जरा भी अंदाजा नहीं है। बेशक वो मेरे शब्द नहीं समझता, लेकिन लहजा मायने रखता है, आत्मविश्वास मायने रखता है। इस तरह की दुनिया में ये भाषा से भी ज्यादा मायने रख सकता है। मैं अपनी तरफ इशारा करता हूं, फिर अपने कबीले की तरफ, और फिर अपनी मुट्ठी अपने सीने पर रख लेता हूं। एक संकेत, एकता का, शक्ति का। वो ध्यान से देखता है, फिर वो भी ठीक वैसा ही करता है। दिलचस्प। कुछ पल के लिए कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन हमारे बीच कुछ घटित होता है। एक पहचान। दोस्ती नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन दुश्मनी भी नहीं, जो कि इस दुनिया में असल में एक जीत ही है।
वो अपने पीछे की तरफ इशारा करता है। उसका कबीला सामान उतारना शुरू कर देता है। भोजन, औजार, यहां तक कि जानवरों की खालें भी। व्यापार। मेरी आंखें थोड़ी हैरानी से फैल जाती हैं। अभी से व्यापार की व्यवस्था? ये मेरी सोच से भी कहीं ऐसी अवधारणाएं जिनकी उन्होंने अभी तक कल्पना भी नहीं की है। और अगर मैं उन विचारों को सावधानी से पेश करूं, धीरे धीरे, तो मैं सब कुछ बदल सकता हूं। मैं आग के पास उकड़ू बैठता हूं और एक छड़ी उठा लेता हूं। फिर मैं जमीन पर चित्र बनाना शुरू करता हूं। साधारण आकृतियां, बुनियादी अवधारणाएं, एक ज्यादा पैनी भाले की बनावट, बांधने का एक बेहतर तरीका। बहुत ज्यादा उन्नत नहीं, बस उतना ही जितना जरूरी है। गौर उलझन में पड़ा देखता रहता है। दूसरे लोग भी ध्यान देने लगते हैं। फुसफुसाहट फैल जाती है। फिर मुझ पर एक साया पड़ता है। मैं ऊपर देखता हूं। फेदर मार्क का मुखिया फिर वहीं खड़ा है। बेशक, उसे वहीं होना था। वो नीचे ड्राइंग्स की तरफ देखता है, फिर मेरी तरफ, फिर वापस ड्राइंग्स की तरफ। उसके चेहरे के हाव भाव बदलते हैं, बस जरा सा दिलचस्पी। बिंगो। वो घुटनों के बल बैठता है, एक डिजाइन की तरफ इशारा करता है, फिर पास रखी एक भाले की तरफ, फिर वापस मेरी तरफ। एक सवाल। मैं सिर हिलाता हूं, भाला उठाता हूं, फिर उसमें किया गया सुधार करके दिखाता हूं। ज्यादा मजबूत बंधाई, बेहतर एंगल, ज्यादा स्थिरता। मैं उसे वापस दे देता हूं। वो उसे आजमाता है, जमीन में गाड़ता है, बाहर खींचता है, फिर से। फिर वो मेरी तरफ देखता है। इस बार कोई शक नहीं है, इज्जत। छोटी सी, लेकिन सच्ची। और तभी मुझे एक जरूरी बात समझ आती है। ये खतरनाक है। सिर्फ जंगली जानवर नहीं, सिर्फ जिंदा रहना नहीं, बल्कि लोग। अगर मैं बहुत ज्यादा अलग दिखने लगूं, तो मैं कीमती बन जाऊंगा। और ऐसी दुनिया में कीमती चीजों पर कब्जा कर लिया जाता है, या उन्हें छीन लिया जाता है, या उन्हें खत्म कर दिया जाता है। मैं फिर से उसकी आंखों में देखता हूं, और पहली बार मुझे वो दिखता है। सिर्फ जिज्ञासा नहीं, सिर्फ इज्जत नहीं, बल्कि हिसाब किताब। बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं करता था। वो हल्की सी मुस्कान देता है, और तभी मुझे ये बात पूरी तरह समझ आती है। वो भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूं। ये इंसान कितना काम का है, और मैं इसका इस्तेमाल कैसे कर सकता हूं। मैं भी मुस्कुराता हूं, धीरे से, सावधानी से, क्योंकि अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई नहीं रही। ये अब रणनीति है, गठबंधन है, ताकत है, और ये शुरुआत है किसी एक कबीले से कहीं ज्यादा बड़ी चीज की। फेदरमार्क कबीले का सरदार अपना हाथ आगे बढ़ाता है। हाथ मिलाने के लिए नहीं, बल्कि एक न्योते के तौर पर, एक खामोश पेशकश। शामिल हो जाओ, या कम से कम साथ मिलकर काम करो। मैं उसके हाथ की तरफ देखता हूं, फिर अपने पीछे खड़े अपने कबीले की तरफ, फिर वापस उसकी तरफ। यह फैसला आगे होने वाली हर चीज की दिशा तय कर सकता है। मैं उसका हाथ थाम लेता हूं।